हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो पूरी तरह से नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट सिचुएशन है। मतलब या तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है आप दोनों की, या फिर थोड़ी थोड़ी बात हो रही है लेकिन वो ना बात होने के बराबर ही है। और आप जानना चाह रहे हो कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो को शुरू होने से पहले ही एक प्यारा सा लाइक चिपका दो ना। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स हैं, इनमें से रैंडमली आपके पर्सन की एनर्जी पिक करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ओके, इनफ है। लेट्स सी क्या कुछ एनर्जी है उनकी। ओवरऑल देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है। मिस दोज ओल्ड ब्यूटीफुल डेज, तो जब आप दोनों की बात होती थी, जब आप दोनों मिलते थे या फिर कॉल पे बात करते थे, जब आप दोनों कनेक्टेड थे, बेसिकली वो दिन इन्हें बहुत ज़्यादा याद आते हैं और उन्हें वो दिन बड़े ही हसीन लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है ओवर थिंकिंग। तो बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। हो सकता है उनकी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, या फिर जो भी है, जो भी हुआ है इस कनेक्शन में या जो होना चाहिए था। दे आर ओवर थिंकिंग दैट आई मेड द रॉन्ग चॉइस, या इसी बात को लेकर भी ओवर थिंक में भी हो रही है क्योंकि उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, गलत चॉइस कर लिया है और उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया या गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, तुम्हें चूज़ नहीं किया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स। सो नहीं पा रहे हैं, यादों में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि सोना भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्लीपलेस नाइट्स, सो नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी आपकी यादों में तड़प रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। तो स्लीपिंग इनकी थोड़ी सी पैटर्न ख़राब हो गई है। सुपर स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस में है। हो सकता है किसी काम का भी स्ट्रेस हो, लेकिन मुझे जहाँ तक कि लगता है कि पर्सन ने जो भी डिसीजंस लिए, आपके साथ जो भी किया, उस बात को लेकर स्ट्रेस्ड है ये पर्सन। ठीक है, दे नॉट हैप्पी। फाइनल डिसीजन मेकिंग, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ डिसीजन ले रहे हैं जो पहले गलत डिसीजंस लिए थे, गलत चॉइसेस करे थे, उसको मैं भी सही करना चाह रहे हैं। सो दे मेकिंग द राइट चॉइस, दे मेकिंग द फाइनल डिसीजन। आई एम गोना हील यू। पहले तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, अब इन्हें लगता है कि आपको हील कर सकते हैं। तो येस, दे आर वांटिंग टू हील यू। आपके ज़ख्मों को भरना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो वक्त है इनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग। कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट समय से गुजर रहे हैं, रफ़ टाइम से गुजर रहे हैं। वो मे भी लगता है कि उनके काम में भी या उनकी लाइफ में ओवरऑल जनरली कुछ ख़राब चल रहा है। मैं देखूँगी, क्लैरिफाई करूँगी। एंड 24/7 थिंकिंग अबाउट यू। सो ऐसा दिन का कोई भी वक्त नहीं होता है, या ऐसा हफ्ते का कोई भी दिन नहीं होता जब ये आपको याद नहीं करते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट एंड रफ टाइम्स, फाइनल डिसीजन, सुपर स्ट्रेस्ड, स्लीपलेस नाइट्स, आई मेड द रॉन्ग चॉइस, ओवर थिंकिंग। इसको हम थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी क्यों आई है? ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? गाइज़, मेरा थोड़ा रीड करने का तरीका अलग अलग होता है रोज़ रोज़, तो माइंड मत करिएगा। जब मुझे जैसा लगता है मैं वैसा रीड करती हूँ, लेकिन आपको पूरी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। यही मेरा अंतिम ये होता है कि यार सबको पता चलना चाहिए कि क्या है। ओवर थिंकिंग क्यों है यहाँ पे? किस बात को लेकर ओवर थिंक कर रहा है ये पर्सन? व्हाट्स गोइंग ऑन? टेम्परेंस, सैगिटेरियस एनर्जी है, धनु राशि। देखिए, दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू। ठीक है, वो सिचुएशन को आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और माफ़ी लेना भी चाहते हैं आपसे, या फिर आपको माफ़ी देना चाहते हैं।
हील करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने बोला भी है आई एम गोइंग टू हील यू, तो ये आपको हील करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि आप ही हो जो उन्हें हील कर सकते हैं और वही है जो आपको हील कर सकते हैं. सो दे वॉन्ट टू ब्रिंग बैलेंस टू द सिचुएशन, दे वॉन्ट टू ब्रिंग लव टू द सिचुएशन और इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, और उसी बात को लेकर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. यस, दे आर मे बी, वो भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, मे बी भगवान से एक मौका चाहते. सी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मे बी एक मौका चाहते हैं आपके साथ रिकनसाइल करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का. ठीक है, तो ये ओवर थिंकिंग तो क्लियर हो गया. आई मेड द रॉन्ग चॉइस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस. देखिए, इन्होंने मुझे लगता है कि खुद ही रिश्ता ख़त्म किया था. हो सकता है आपसे एज में छोटे हो, या तब जब इन्होंने आपको छोड़ा, जब इन्होंने आपको धोखा दिया या दूर गए, तब थोड़े मैच्योर थे. क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने ही रिश्ता ख़त्म किया अपने गलत डिसीजंस के चलते. हो सकता है किसी से अट्रैक्शन के चलते, या फिर किसी और रिश्ते के चलते, या किसी और से अट्रैक्ट हो गए, किसी और से प्रभावित हो गए और आपको छोड़ दिया. तो इमेच्योरिटी में कोई डिसीजन लिया है इन्हें, पैशनेट डिसीजन था ये, दिल से लिया हुआ डिसीजन नहीं था, सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन नहीं था. ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ अट्रैक्शन हुआ हो किसी को लेकर. गाइड करिए, स्लीपलेस नाइट्स कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, किस वजह से इनकी नींदें उड़ गई है, क्या सोचते हैं ये पर्सन. ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है. देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इन्होंने डेफिनेटली कुछ चीज़ें छुपाई है आपसे, झूठ बोले हैं काफ़ी, साफ साफ झूठ बोला है इस पर्सन ने, काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई है, काफ़ी आपको हर बार इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया है. और इसी बात को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात सोच कर ये पर्सन स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर इनकी नींद उड़ जाती है. या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपको इस पर्सन ने खो दिया है, और जब ये सोचते हैं तो ये पर्सन स्ट्रेस में आ जाते हैं. सो ईदर ऑफ द टू डेफिनेटली, या तो इन्हें आपसे ट्रस्ट इश्यूज़ है, इस वजह से इनकी नींदें उड़ गई है, इन्हें लगता है आप किसी और से बात करने लगे. हो सकता है आप ऑनलाइन ज़्यादा रहते हो, या फिर बिल्कुल ही नहीं रहते हो ऑनलाइन, तो हो सकता है उन्हें ये स्ट्रेस आ रहा हो कि यार ये ऑनलाइन क्यों नहीं आती है, या ऑनलाइन क्यों नहीं आता है, किसी और ऐप से मे भी चैट करते होंगे, या फिर किसी और से बात करने लगे हो, कुछ ऐसा इनके दिमाग में. ईदर ऑफ द टू, दो मैंने चीज़ें बताई आपको, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सुपर स्ट्रेस्ड क्यों है यहाँ पे. पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है. यस, देखिए क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ही पैशनेट है, बहुत क्यूरियोसिटी है इनकी, लेकिन उसको ऑफ़र कैसे किया जाए. मे बी इन्हें लगता है कि जो मैं ऑफ़र करूँगा वो उसे इनफ नहीं लगेगा. हो सकता है कि आपने इनसे कुछ मांग करी हो कि तुम अगर कमिटमेंट देना चाहते हो तो ही आओ मेरे पास, तो वो भी कमिटमेंट देने के लिए मे बी रेडी ना हो, कुछ छोटा ऑफर दे सकते हैं आपको. तो ये चल रहा है इस पर्सन के मन में, ये आपको थोड़ा सा कुछ ऑफर करने से पहले ना दे आर टेस्टिंग, देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है, आप कैसे हो, आपके मन में क्या चल रहा है. सो दैट इज़ वाई दे आर सुपर स्ट्रेस्ड. फाइनल डिसीजन किस बात को लेकर बना रहे हैं ये पर्सन, कौन सा फाइनल डिसीजन है. ओके, 4 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न. या देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन, आपको लग भी रहा होगा कि ये पर्सन तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, कब से चले गए आपकी लाइफ से, या कब से बात करना बंद कर दिया और कब से आप वेट ही करे जा रहे हो. ठीक है, तो ये पर्सन इसलिए धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी वो ऑफ़र करेंगे या जो भी वो आपसे कहेंगे, आप रेडी नहीं हो वो सुनने के लिए या वो एक्सेप्ट करने के लिए. ओके, सो दे आर मूविंग स्लोली. ठीक है, कहीं ना कहीं इसलिए वो अपना वक्त ले रहे हैं, क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं होना चाहते, फियर ऑफ रिजेक्शन भी है इस पर्सन के अंदर. एंड रफ एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें. व्हाट इज़ इट अबाउट. चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. तो यहाँ पे है कैंसर एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ट्राई करा है आपके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का,
और फेल हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड आया था रिवर्स में। हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी ट्राई किया आपसे मूव ऑन होना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, आपको क्लियरली बोल दिया होगा उस बारे में, लेकिन वो नहीं हो पाया। ओके, क्योंकि उनकी लाइफ इनकम्प्लीट ही लगी है, उनकी लाइफ उन्हें इनकम्प्लीट लगी है। एंड नाउ दे वांट टू कम बैक टू यू। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो डिस्ट्रक्शन कॉज किया है उसको ठीक करना चाहते हैं, बट इट्स हार्ड फॉर देम। उन्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, ओके। सो एक्चुअली मुझे जो कार्ड्स चाहिए वो यहाँ पे यस है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कुछ फील कर रहे हैं ये पर्सन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। नो कॉन्टैक्ट में क्या फील कर रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आपको लेकर क्या कुछ फीलिंग्स है इस पर्सन की। क्लियर मैसेजेस प्लीज़। ओके, एंड बॉटम डेक जो है वो है अबंडेंस का, आपको लेकर जो फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं कार्ड्स कौन से। यहाँ पे है मोरालिटी, यहाँ पे इनर वॉइस है, फिर है चेंज, फिर है लेटिंग गो एंड कंडीशनिंग, इंटेंसिटी एंड अवेयरनेस। देखिए मिस तो करते हैं, आपको भूले नहीं है, डेफिनेटली मिस करते हैं, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये डिस्ट्रैक्ट भी करने का ट्राई करते हैं ना अपने आप को, उनका ध्यान आप पे ही आ जाता है, उनकी फीलिंग्स चेंज नहीं हो पा रही है आपके लिए। मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। पहले में भी बहुत प्रैक्टिकली सोचते थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, बट अब ये दिल से भी सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने दिल की सुनते हैं, और जो भी ये करेंगे मुझे लगता है आप दोनों के भलाई के लिए होगा। ये आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते, अपने आप को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो जो भी करेंगे उसमें आप दोनों की और इस रिश्ते की भलाई होगी। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन के एक चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है कि इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ ठीक होगा, सही समय आएगा, सब कुछ ठीक होगा। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सोच रहा है इस वक्त करंटली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लेट गो मतलब ये आपको छोड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं सोचना आपको। ठीक है, लेट गो करना मतलब छोड़ना नहीं होता है या फिर किसी और को ढूंढना नहीं होता है। लेट गो करना मतलब होता है यूनिवर्स पर सरेंडर करना, चीज़ों को नेचुरली उसके तरीके से होने देना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चीज़ों को लेट गो कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी तरह से चीज़ें ठीक होंगी, तो इसलिए वो इम्पल्सिवली कुछ नहीं कर रहा है। पहले ये पर्सन सच में मुझे लगता है इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी रही है जहाँ पे इनकी जो ऐसे ही पले बड़े हैं, जहाँ पे ईगो, एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा अपने आप को ही महान समझना, यही इनका नज़रिया और अंदाज़ रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है ये अपने दिल की आवाज़ सुनने लगे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लगे हैं, और इंट्यूशन और दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बदलाव चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन में ये चेंज चाहते हैं। जैसी सिचुएशन अभी चल रही है वो नहीं चाहते कि वैसी ही चलती रहे, दे वांट चेंज इन दिस सिचुएशन, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी ये फील हो रहा है कि आपके इनकी ज़िंदगी में आने के बाद ये बहुत बदले हैं, इनमें काफ़ी मैच्योरिटी आई है, इन्होंने दिल से ही, दिमाग से ही नहीं, दिल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो बिहेवियर भी है काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। सो आपके आने के बाद इस पर्सन की लाइफ में अबंडेंस आई है, आप इनके अबंडेंस हो, आप इनके लाइफ का ख़जाना हो, ऐसा ये मानते हैं। ओके, सो दे आर मिसिंग यू, चेंज चाहते हैं सिचुएशन में, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ों को या तो लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें में भी आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है, उनको फिर से फ्यूचर में या प्रेजेंट में लाना रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, तो दे वांट टू लेट गो सम थिंग्स ऑफ दिस कनेक्शन एंड बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। आपको वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू। अब इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई भी करते हैं। मोरालिटी कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पे? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उनकी हालत लिटरली ऐसी है,
और वो उसमें भी स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको भी दरख्वास्त करूँगी आप भी स्ट्रॉन्ग रहिए, क्योंकि ये सेपरेशन इनके लिए भी इतना ठीक नहीं रहा है। एक एक दिन एक एक पल इनके लिए बहुत मुश्किल से कट रहा है एंड दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भी ये दूरियाँ अच्छी नहीं लग रही है, उन्हें भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है, बट दे आर डूइंग इट क्योंकि वो उन्हें वो उसी से स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और ज़्यादा। ठीक है, बट एंड रिजल्ट वर्थ इट होगा। ठीक है, आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना है। इनर वॉइस से कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ क्लैरिटी से अपने दिल की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। कुछ सच्ची बातें जो इनके दिल में दबी हुई है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो उसको सुन पा रहे हैं बड़ी ही क्लियरली। एंड वो अपने दिल की बात आपसे कहेंगे भी बड़ी ही क्लियरली। ठीक है, वो सुन भी पा रहे हैं और वही बातें वो आपसे भी बहुत जल्द कहेंगे। बस उन्हें एक मौका चाहिए। दे वॉन्ट चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और वो चांस उन्हें यूनिवर्स देगा। चेंज क्यों है यहाँ पे, किस बात में चेंजेस आई है? एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। एंड बॉटम में यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली देखिए, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, बट नाउ दे वांट टू टेक एक्शन। वो आपकी तरफ इस एस ऑफ वॉन्ड्स को लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, सो सोचना बंद, एक्शन शुरू। लेटिंग गो, किस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं ये पर्सन? क्लियर मैसेजेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, उन्हें लगता है कि ये वक्त सही नहीं है, उन्हें अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। उनके अंदर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव आ रहे हैं। यूनिवर्स खुद उनके अंदर कुछ चेंजेस ला रहा है, जो मे बी उससे वो उभरने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो इस वजह से वो कोई क्लियर एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, कंडीशनिंग कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? यस, मैंने बोला ना, ये चाहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें मौका देगा, भगवान उन्हें मौका देगा, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कंडीशनिंग कार्ड क्यों आया है? फोर ऑफ कप्स एंड द टावर। यस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन ने ना बार बार डिसअपॉइंट किया है। ओके, बार बार फीलिंग्स दिखाकर आपसे दूरी बना लेना, आपसे बात ना करना, माइंड गेम्स खेलना, आपकी दुनिया ख़राब कर देना। दे हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। अपने ईगो में आके इस पर्सन ने आपको बहुत बार रिजेक्ट किया है, अवॉइड किया है, इग्नोर किया है, आपके प्यार को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। एंड आपकी दुनिया, डेफिनेटली इस पर्सन ने काफ़ी टावर मोमेंट्स दिए हैं। एक नहीं, मुझे लगता है कई बार हो चुका है। ठीक है, सो ये क्यों हुआ? इनके ईगो की वजह से, और वही चीज़ें वो समझ रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में भी टावर मोमेंट आया है, उन्हें भी उनका कर्मा फेस करना पड़ा है। इंटेंसिटी क्यों है? जजमेंट एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, ये आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आप यूनिवर्स पे सरेंडर करते हो, भगवान पे, डिवाइन सोर्स पे ट्रस्ट करते हो, उन्हें बोलते हो कि आप जो करोगे वो सही होगा, आप जिस टाइम पे जो मुझे दोगे वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तब जाके चीज़ें बेटर होना शुरू होगी। सिर्फ वेट करते रहने से कुछ नहीं होगा। मैं इतने कमेंट्स अभी भी देखती हूँ, कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती है बातें। मतलब उन्हें लगता है कि टैरो रीडिंग्स फेक होती है, टैरो रीडिंग्स ये होती है, वो होती है। मैंने लोगों की लाइफ बदलते हुए देखी है, क्योंकि वो सही टाइम पे सही डिसीजंस ले पाते हैं। टैरो रीड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी, देखिए, आपका डेस्टिनी फिक्स होता है, डिवाइन के हाथ में होता है। आपके कर्मा से आप अपने डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हो। इफ़ यू हैव रेड भगवद गीता, आप डेफिनेटली रीड करिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टैरो कार्ड इज़ अ टूल टू रीड एनर्जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैजिक नहीं है, ये सुन के आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। इट्स अ टूल, इट्स अ डिविनेशन टूल, जो आपको उन चीज़ों के बारे में बताता है जो होने वाली है, जो हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोग इसके बारे में भी गलत सलत बोलते हैं, तो आप क्या स्पिरिचुअल बनोगे? ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग आना नामुमकिन है। जो लोग, मतलब जिनको समझ में नहीं आता, उनकी बात कर रही हूँ मैं। मुझे नहीं लगता इस जन्म में तो आपको कुछ समझेगा, या फिर मे बी वो सही समय अभी तक आपकी लाइफ में आया नहीं है जब आप इन चीज़ों को समझ पाओ। आप उससे कोसों दूर हो। ठीक है, और जो समझ पाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है।
आप बहुत जल्द डेफिनेटली अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअल लाइफ, अपने सोल ग्रोथ पे आगे बढ़ोगे। आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि इसको समझ लेना ही आधा अपनी लाइफ को समझ जाना है, ठीक है। तो आपको सरेंडर करना है, तब जाके तेज़ी आएगी आपके सिचुएशन में। बार बार मुड़ के वो क्या हुआ, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, उस बारे में मत सोचिए। आपके पर्सन ने भी सरेंडर कर दिया है, आप भी कर दीजिए, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि इक्वल बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे अवेयरनेस कार्ड क्यों आया है? सी, दे लव यू, वो आपको ही मिस करते हैं, आपको ही याद करते हैं। अब सोचिए, अवेयरनेस कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, कोई और कार्ड भी आ सकता था। 2 ऑफ कप से क्यों आया? यही मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहता है, दे लव यू, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, वो आपको भूले नहीं है, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को समझिए। मुझे लगता है कि बहुत लोग अभी भी बहुत नादान हैं यहाँ पे, जो ये रीडिंग्स देखने आते हैं, उनको कुछ बातें समझ में नहीं आती है और उनको कुछ समझाने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एडवाइस देखते हैं, एंजल गाइडेंस देखते हैं सबसे पहले। काफ़ी लोगों के लिए 2 हफ्ते या 2 दिन बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, 2 घंटे, 2 हफ्ते या 2 दिन, ठीक है। समथिंग डेफिनेटली इज़ गोइंग टू हैपन। काफ़ी लोगों के मैं पिन भी करती हूँ कमेंट, जिनके पॉजिटिव सिचुएशन निकल के आती है, जो मैं बोलती हूँ वो होता भी है उनकी लाइफ में, बट फिर भी कुछ लोगों को नेगेटिविटी फैलानी है, वो फैलाती है, हम कुछ नहीं कर सकते। सिचुएशन इम्प्रूव होगी, यही एंजल्स आपको बताना चाहती है कि जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, फेस कर रहे हो, वो बदलेगी और सुधरेगी। यहाँ पे है इट्स अप टू यू। तो जो भी डिसीजन है, जो भी करना है अबाउट दिस कनेक्शन, आपके हाथ में है, आपके ऊपर छोड़ा है भगवान ने। आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, एंड नो नीड टू वरी। तो आपको टेंशन लेने की या परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यही आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने लव लाइफ में, 2 बार ही आया है अबंडेंस की एनर्जी, डेफिनेटली अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो दैट वाज इट। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ को काउंटर क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए। कल जाके आप भगवान को मंदिर में जाके पूछोगे, पुजारी को, कि ये भगवान होते हैं क्या, तो मतलब हर चीज़ पे काउंटर क्वेश्चन करना, ये टैरो ये होता है, वो होता है, वो ये हमारा काम है। जैसा आप ऑफिस में जाके काम करते हो ना, वैसा ये भी हमारा काम ही है, ये हमारा कर्म है जो हमें दिया गया है। तो प्लीज़ इसके बारे में बुरा भला मत बोलिए, ठीक है। क्यों इतनी नेगेटिविटी, किस चीज़ की इतनी फ्रस्ट्रेशन है? लव लाइफ ही सब कुछ नहीं होता है। आई नो कि लव इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आप लोगों ने प्यार को ज़िंदगी बना दी है, ठीक है। लाइफ में और भी चीज़ें हैं, करियर है, फैमिली है, फ्रेंड्स है। आप जब मैं उसकी रीडिंग करती हूँ आप तो देखते नहीं हो और बोलते हो कि सिर्फ लव रीडिंग करती है। तो क्या करें भगवान, मतलब अगर आधा घंटा दे रही हूँ किसी रीडिंग करने में और उसको अगर अप्रिशिएट ही नहीं किया जा रहा है, तो क्या फ़ायदा वो रीडिंग करने से? मेरा काम अगर उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा तो मैं क्यों करूँगी नेक्स्ट टाइम से? आप जाके देखिए, मैंने करियर रीडिंग की है इसके पहले 15-20 दिन पहले, कितने व्यूज़ है देखिए, कितने लोग सीरियस है अपने करियर को लेकर। फिर आप आके मुझे बोलना, ठीक है। इसलिए अगर आपको करियर एडवाइस लेनी है, आप आके मेरे पास पर्सनल रीडिंग लीजिए। और पर्सनल रीडिंग का भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, ओके। काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं स्लॉट्स, मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे अगर 2-3 टुकड़े कर दिए जाते तो कितना अच्छा होता, कि मैं बहुत लोगों की हेल्प कर सकती, लेकिन नहीं हो पाता। मैं एक हूँ, आप 1000 हो, सोचिए मेरे को कितने लोगों की रोज़ रीडिंग करनी पड़ती है। तो इतना कर करके वीडियोस बनाओ, फिर रीडिंग दो, मेरा दिमाग हिल जाता है। मैं अपने घर पे भी अच्छे से नहीं बिहेव कर पाती हूँ, मेरी भी लाइफ है, मेरी एनर्जी भी लिमिटेड होती है। वो एनर्जी मैं अगर सारी दिन रीडिंग करने में ही निकालूँ तो मेरी लाइफ में बाकी है, मेरे एक्सरसाइज है, मेरा काम है, घर का, मेरी फैमिली है, मैं कैसे करूँगी, राइट। तो जिनको भी बुकिंग लेनी है पर्सनल रीडिंग की, आप इंस्टाग्राम पे ध्यान रखिएगा। वहाँ पे मैं जब नंबर डालती हूँ, मैं एक ही दिन डालती हूँ नंबर और फिर निकाल लेती हूँ बायो में, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाता है, फिर इतने मैसेजेस आते हैं, वो रिप्लाई देते देते ही पूरा हफ्ता गुजर जाता है, ठीक है। सो दैट वाज इट। प्लीज़ मुझे ज़रा समझिए, नेगेटिविटी मत दीजिए। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलिए किसी को, मुझे ही नहीं किसी को भी मत बोलिए, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शो योर ग्रैटिट्यूड। कल के वीडियो पे मैंने एम रखा था 11,000 लाइक्स का, लेकिन नहीं हो पाए। कोई नहीं, मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है यार, चलता है, इतना क्या कुछ बड़ी बात नहीं है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, आई लव यू लॉट, बाय।